हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग को शादी करके अपने घर लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हो। जंगकुक ने कहा, तो ये तुम्हारी डॉटर है, तुम यही कहना चाहते हो। तियांग ने कहा, क्यों तुम्हें नहीं पता है क्या क्या तुम नहीं जानते हो कि वो मेरी। जंगकुक ने कहा, मुझे और कुछ भी नहीं जानना है। तुम लोगों ने मेरे साथ चीट किया है। तुम्हारी एक डॉटर है, उसके बाद भी तुमने मुझसे शादी किया। क्यों किया है तुमने मुझसे शादी? पैसे के लिए? अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। तिया ने कहा, जंगकुक तुम बिना जाने मुझसे शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया? तुम्हें पता होना चाहिए था कि तेशिया मेरे लिए क्या अहमियत रखता है और वो मेरी डॉटर है। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुमने बिना जाने ही मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दिया। जंगकुक ने कहा, वो तुम कभी नहीं समझोगे और ना ही मैं तुम्हें बताऊंगा। एक एक वो तियांग को कार से खींचकर बाहर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तेशिया डर रहा है। जंगकुक ने कहा, मुझे इससे क्या, वो तुम्हारी डॉटर है, मेरी नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो भी तेशिया के सामने। वो बहुत ही छोटा है, उसे डर लग रहा है। तुम उसके सामने ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ही हार्टलेस बन रहे हो। जंगकुक ने कहा, तो क्या हुआ, तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी किया है ना, ताकि तुम अपनी डॉटर को लेकर मेरे घर पर ऐश से रह सको। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे घर में रहना इतना आसान नहीं है। और तियांग की हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग दर्द में जंगकुक से कहता है, जंगकुक प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। यहाँ पर जोब आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जंगकुक ने कहा, ब्रदर अच्छा हुआ कि आप भी यहाँ पर ही आ गए। आखिर आप लोगों ने मेरी शादी इससे क्यों करवाया है। जोब ने कहा, क्यों, तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, वो कॉलेज टॉपर है और वो इतना अच्छा है कि हर कोई इससे शादी करना चाहता है। तो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मुझे लगा तुम तियांग को देखकर ही पसंद कर लोगे। जंगकुक ने कहा, ऐसा है क्या, तो आप लोग को ऐसा लगता है। टाइम को स्किप करती है। तियांग वो बेड पर बैठा हुआ था और तेशिया उसके पास ही बैठे हुए थे। जंगकुक रूम में एंटर करता है और तेशिया को देखकर ही वो गुस्से में कहता है, क्या वो भी हमारे साथ ही इस बेड पर सोने वाला है। तियांग ने कहा, वो नहीं, वो तो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे डर लग रहा था, जैसे उसको नींद आ जाएगा मैं उसको उसके रूम में छोड़कर आ जाऊँगा। वैसे भी तेशिया बहुत छोटी है, उसका हमारे साथ रहने से क्या प्रॉब्लम है। जंगकुक कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तेशिया हमारे बीच में सोएगा। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, तेशिया को अकेला रूम में सोने में डर लगता है जब तक वो बड़ी नहीं हो जाते हैं। क्या वो हमारे साथ सो सकता है? मैं तेशिया को समझा दूंगा, फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा, बस कुछ ही दिनों के लिए है। जंगकुक ने कहा, नहीं, वो हमारे साथ नहीं सो सकता है। अगर उसको हमारे रूम में सोना है तो वो जाकर ज़मीन में सो सकता है। और तियांग ने कहा, क्या वो ज़मीन में सो सकता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है और तुम बोल रहे हो कि वो हमारे साथ बेड पर सोएगा, ये कैसे हो सकता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम उसके सामने कैसी बातें कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम भी जाकर जमीन में सो सकते हो, एज यू विश। एक कहकर वो बेड पर सो जाता है और तेशिया को कहता है, निकलो मेरे बेड से। तेशिया वो जंगकुक को देखकर डर जाता है और तियांग के पीछे छुपने लगता है। तियांग तेशिया को गोद में लेकर वो जमीन में चले जाता है और कहता है, तुम्हें अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं समझ चुका हूँ कि तुम कुछ नहीं जानते हो मेरे बारे में। मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था लेकिन अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहते हो। अगर जानना चाहते तो मुझसे पूछ लेते या फिर मेरे बारे में जानने की कोशिश करते। तुमने बिना जाने ही मेरे साथ और मेरी डॉटर के साथ अच्छा नहीं किया है। मैं तेशिया को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेशिया के लिए मैं सबको छोड़ सकता हूँ लेकिन उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। जंगकुक वो शावर ले रहा था सुबह को, वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जंगकुक पूरी रात नहीं सो पाए। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर तियांग की हिम्मत भी कैसे हुई जंगकुक को इस तरह से बोलने की कि तेशिया के लिए वो सबको छोड़ सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है। जंगकुक उसकी हस्बैंड है और कल उन दोनों की फास्ट नाइट था, लेकिन तियांग के साथ जंगकुक ने कुछ भी नहीं किया बिकॉज ऑफ तेशिया। और तियांग ने तेशिया को चुना और उसके साथ जमीन पर सो गए। जंगकुक गुस्से के मारे चिलमिला रहा था। वो मीरा पर घूसा मारते हैं और मीरा टूट जाता है। मीरा टूटने की आवाज़ से तियांग डर जाता है। वो दौड़कर वॉशरूम के दरवाजे के सामने आ जाते हैं और नॉक करते कहा, जंगकुक क्या तुम ठीक हो, आ रही हो के, क्या हुआ, कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दे रहा है, दरवाज़ा खोलो।
मुझे देखने दो, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या हुआ? तियांग ने कहा, मुझे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दिया। जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं टूटा है, जो टूटा है तुम उसको जोड़ नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, देखने दो मुझे, क्या टूटा है? उसके बाद तियांग वॉशरूम के अंदर आ जाता है। तियांग ने देखा वो मीरा टूटा हुआ सा था और मीरा में खून लगा था। तियांग ने जल्दी से दौड़कर जंगकुक के पास आ गया और इसके हाथ को चेक करते हुए कहा, क्या तुमने इस पर हिट किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी हाथ पर तो बहुत ही जोर से चोट लगी है, चलो मैं दवाई लगा देता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई जरूरत नहीं, अपना हाथ हटाओ। और तियांग के हाथ को झटकते हुए वो रूम में चला जाता है। उसके बाद जैसे सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं, तियांग वो तेशिया को लेकर आ जाता है। यहाँ पर जेहोब जेनी को कहता है, जल्दी से खाना लगाओ। जेनी ने कहा, ठीक है। तियांग, अच्छा हो कि तुम तेशिया को लेकर आ गए, उसे मुझे दो। तेशिया वो बात नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा, तेशिया तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, पापा तुम्हारे साथ है। जेहोब ने कहा, तियांग क्या हुआ है, वो डर क्यों रहे हैं? तियांग ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बस नया घर है ना इसीलिए, तेशिया को आदत हो जाएगा। जेनी कहता है, मुझे दो, तुम और जंगकुक ब्रेकफास्ट करो। जेहोब तुम भी कर लो, तुम्हें ऑफिस जाना है ना? जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे भी ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है। जेहोब ने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी अभी शादी हुई है, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, मैं संभाल लूंगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, क्या टाइम स्पेंड करना है, किसके साथ करना है? जो तो मुझे अपना हस्बैंड भी नहीं मानता है, उसने तो बस मुझसे शादी किया है मेरे पैसे के लिए, उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ या ना करूँ, तो आप लोग को पेशेंट होने की जरूरत नहीं। जंगकुक बिना ब्रेकफास्ट किए उठकर जाने लगा। जेहोब ने उसको रोकने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं रुका। तियांग ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ। जेहोब ने कहा, तियांग तुम रुक जाओ, वो अभी नहीं सुनेगा, मैं अपनी भाई को जानता हूँ, वो ऐसे ही है, रूथलेस। तियांग कहता है, हाँ मुझे भी यही दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश करके देखना चाहता हूँ। जेनी ने कहा, तियांग वो तेशिया को डर लग रहा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम बाद में बात कर लेना, अभी जंगकुक किसी की बात नहीं सुनेगा, वो बहुत ही गुस्से में है। लेकिन ऐसा क्यों, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और उसे तो खुश होना चाहिए, वो गुस्से में क्यों है? तियांग कहता है, क्या आप लोगों ने तेशिया के बारे में उसे बताया था कि वो मेरी बैदा की डॉटर है? तो जेनी और जेहोब ने कहा, नहीं, जंगकुक को पता होना चाहिए कि वो नहीं जानता है क्या, उसने क्या कहा? जेहोब ने कहा, जेनी मैंने जंगकुक को बताना भूल गया, मैंने सोचा था कि वो दोनों जब साथ में होंगे तो जंगकुक को पता चल ही जाएगा। क्यों, तुमने तियांग उसको नहीं बताया है क्या? तियांग ने कहा, कैसे बताता, जंगकुक ने सुनने से मना ही कर दिया। उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग गया तो मैंने भी सोच लिया मैं उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन अब लगता है मुझे उसको सब कुछ बताना होगा, वरना वो ऐसे मुझे गलत सोचता रहेगा। मैं तेशिया का अपना डॉटर ही मानता हूँ और मैं उसको समझाना चाहता हूँ, चाहे तेशिया को किसी ने भी जन्म दिया हो, लेकिन मैं उसका अपना डॉटर मानता हूँ और हमेशा यही मानूंगा, और मैं तेशिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने जंगकुक से यही बताया था। जेनी ने कहा, तियांग तुमने क्या कह दिया, जंगकुक को यही लग रहा होगा कि तुम तेशिया के लिए उसको भी छोड़ दोगे, इसलिए वो नाराज है। तियांग ने कहा, क्या, लेकिन मेरी कहने का वो मतलब नहीं था। जेनी कहता है, लेकिन जंगकुक को यही लगा है। क्या कल रात को तेशिया तुम दोनों के साथ था? तियांग ने कहा, वो हमारे साथ ही था, और जंगकुक वो हमें ज़मीन पर सोने के लिए कह दिया था, तो मैंने भी गुस्से में जाकर तेशिया को लेकर ज़मीन पर ही सो गया। जेनी तियांग से कहता है, जंगकुक के घर आने पर मैं उससे बात करता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, मैंने सब कुछ खराब किया है तो मैं ही ठीक करूँगा। शाम को जंगकुक ड्रंक होकर घर लौटा। तियांग जंगकुक को संभालने लगा। जंगकुक ने तियांग को धकेलते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। तियांग ने कहा, जंगकुक पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आई है, और वो कुछ कहने वाला था कि जंगकुक को उल्टी आने लगा। तियांग ने कहा, तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है कि तुम अब वॉमिटिंग करने लग गए हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। जंगकुक ने कहा, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने ड्रिंक किया है, तो तुम्हारी हेल्प की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि तुमने कभी इतना ड्रिंक किया होगा कि तुम वॉमिटिंग करने लग जाओ, चलो मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, छोड़ो मुझे। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक ऑफिस आ चुके थे और जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुमने मुझे क्यों बुलाया और तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो, तुम ठीक तो हो ना?
तुम्हारे अभी भी शादी हुई है और तुम रोज रोज ऑफिस आने लग गए। क्या बात है, क्या तुम दोनों साथ में रोमांटिक नहीं हो रहे हो? मैं और यूंगी तो शादी के बाद कुछ दिनों तक रूम से बाहर ही नहीं निकला था और तुम दोनों काम पर भी लग गए। तियांग की क्या हाल है? मैंने सुना है कि वो बहुत ही हैंडसम है, मुझे उससे मिलना है। वो कॉलेज टॉपर भी है। क्या ये सच है? जनको ने कहा, माय फुट, मुझे उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना है। अगर तुम्हें उसके बारे में बात करना है तो तुम जा सकते हो यहाँ से। जिमिन ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। क्या हुआ है? जनको ने कहा। वो सारी बातें बताने के बाद जिमिन कहता है, ऐसा है क्या? तियांग की पहले सी डॉटर है तो उसने तुम्हारे साथ चीट किया है। उसे पहले बता देना चाहिए था। अपनी डॉटर के बारे में छुपाना नहीं चाहिए था। यूंगी आज जाता और कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तियांग को जानता हूँ। तियांग ने अगर शादी किया होता मुझे बोल देते। जिमिन ने कहा, तुम तियांग को जानते हो? यूंगी ने कहा, और नहीं तो क्या, वो मेरी कजिन ब्रदर है। उसकी शादी नहीं हुई है इससे पहले। जनको के साथ तियांग की फर्स्ट टाइम शादी हुई है। अगर तियांग की शादी पहले हुए होते तो मुझे पता चलता। वो मेरी कजिन ब्रदर है तो मैं कैसे नहीं जानता। जिमिन ने कहा, तुम तियांग से लास्ट टाइम कब मिले? यूंगी कहता है, लगभग 5 या फिर 6 साल पहले। जनको ने कहा, तो फिर तुम गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो? वो सबसे छुपा कर भी शादी कर सकते हैं ना। वैसे भी अगर शादी नहीं भी किया होगा तो फिर भी वो बच्चे को जन्म तो दे ही सकता है। शादी के बिना ही शायद वो किसी के साथ। तियांगी ने कहा, जनको एक थप्पड़ लगाऊंगा तियांग के बारे में उल्टी सीधी बातें किया तो। तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम जो बोल रहे हो वो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इस बारे में पता लगाऊंगा, उसके बाद तुमसे बात करूंगा। एक कहकर यूंगी निकल जाता है। जिमिन ने कहा, जनको मैं तुम्हारे साथ हूँ। जनको ने कहा, जिमिन मुझे एक बात का डर है, कहीं मैंने उसके साथ कल रात को कुछ गलत तो नहीं कर दिया। देखो, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, मुझे उसके साथ फोर्स नहीं करना था, लेकिन मैं कल रात को बहुत ही ड्रंक था और वो मुझे रूम में लेकर गए थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने उसके साथ कुछ गलत किया होगा? जिमी ने कहा, मुझे नहीं लगता है तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया होगा, क्योंकि इससे पहले भी तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है। जनको कहता है, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही कर लिया था क्योंकि मैं गुस्से में था। मुझे पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। जिमी ने कहा, जनको क्या तुम्हारी बॉडी पर कोई नाखून की निशान है? जनको ने कहा, नहीं, ऐसे तो कोई निशान नहीं है। जिमिन ने जनको की गर्दन पर देखते हुए कहा, एक नाखून की निशान मुझे मिल गया है तुम्हारी गर्दन पर। जनको ने कहा, कहाँ पर? तो जिमिन उसको दिखाने लगा और उसी टाइम पर तियांग आकर देख लेता है। जनको ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुनो। लेकिन तियांग बिना कुछ सुने ही घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद जनको भी तियांग का पीछा करते घर आ जाता है। तियांग जैसे महल के अंदर जाने लगता है, जनको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों आ गए? तुम्हें क्या लग रहा है? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लग रहा है? मेरे और तेशिया के रिश्ते के बारे में और मैंने अब जो देखा है उसके बाद मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हो। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। और तुम मुझे डिवोर्स दे देना, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हो जिसने मेरे से चीट किया हो। अगर तुम्हें कोई और पसंद ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया है जनको? मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हें इसलिए कुछ बताने गया था क्योंकि मैं इस रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस शादी को निभाना चाह रहा था, लेकिन नहीं, मैं गलत था। जनको ने तियांग को दीवार पर पुश करते हुए उसके हाथ को कसके पकड़ते कहा, तुम्हारी बोलना खत्म हो गया है क्या या फिर कुछ और कहना है? तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें हिट कर दूंगा। जनको ने कहा, जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ बताने वाला हूँ। देखो, जिमिन और मेरे बीच में कुछ नहीं है क्योंकि जिमिन पहले से मैरिड है और यूंगी उसके हस्बैंड है जो तुम्हारी कजिन ब्रदर है। सो कॉल्ड कजिन ब्रदर जो तुम्हें बिलीव करता है वो तो खुद भी नहीं जानता है कि तुम कैसे हो। तुमने पहले से ही किसी के साथ अपने रिश्ते बनाए, एक डॉटर है तुम्हारी, या फिर तुमने चुपके से शादी कर लिया और किसी को नहीं बताया। यूंगी को लगता है कि तुम अगर शादी करते तो यूंगी को सच में पता होता वो कितना स्टूपिड है। तियांग ने कहा, स्टूपिड तो तुम हो कि तुम ऐसी सोच रखते हो। यही कहते तियांग ने जनको की हाथ झटक दिया और वो अंदर जाकर तेशिया को लेकर सामान पैक करते कार पर बैठ जाता है। जनको ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, इसे तुम्हें क्या, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जनको, तुम डिवोर्स पेपर मुझे भेज देना, मैं साइन कर दूंगा। जनको ने भी गुस्से में कह दिया, ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, साइन कर देना। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम धमका किस रहे हो? मैं डरता नहीं हूँ, डिवोर्स पेपर भेज देना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि तेशिया मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुमसे भी ज़्यादा।
तियांग के लाइफ में तेशिया की इतनी इम्पोर्टेंट देखकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो घर के अंदर जैसे आ जाता है। जेन ने कहा, जंगकुक क्या डिनर नहीं करोगे? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं करना है डिनर। तो जेहूब कहता है, क्यों नहीं करना है? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या कि तियांग चला गया? वो तो अब तुम्हें आज़ाद कर दिया है ना, तुम्हें तो शादी नहीं करना था। और शादी के बाद भी तुमने जो कुछ भी किया है, तुमने मेरी सर झुका दिया। मैंने आर्यमन जिन को बहुत ही अच्छे से कहा था कि उसकी भाई की शादी तुमसे करवाऊंगा और तियांग को बहुत ही खुश रखूंगा। इस घर पर तियांग राज करेगा और तेशिया, उसको भी बहुत ही ध्यान रखूंगा। अब देखो तुमने क्या किया। जनको ने कहा, आप लोग को पहले से पता था तियांग मैरिड है, फिर भी मेरी शादी आप लोगों ने उससे करवाया है। तो जिन ने कहा, क्या तियांग मैरिड? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तियांग ने अभी तक शादी ही नहीं किया था। वो तो हम लोगों ने तियांग को फोर्स किया था तुमसे शादी करने के लिए और तियांग तुम्हारी पिक्चर देखकर मान गया था। लगता है तियांग को तुमसे फॉलिंग लव हो गया था। लेकिन तुमने क्या किया है जंगकुक? तुम्हें ऐसा नहीं करना था। जंगकुक ने कहा, मुझे क्या नहीं करना था? अगर तियांग ने शादी नहीं किया है तो क्या हुआ? उसके पास डॉटर है, उसने एक बेबी को जन्म तो दिया है ना। तो आप लोग कहना चाहते हो बिना शादी की ही तियांग ने किसी के साथ? तो जेहूब जंगकुक को थप्पड़ मारते हुए कहा, बहुत हो गया। आखिर तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो जंगकुक? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी परवरिश अच्छी तरीके से नहीं कर पाऊंगा। डैड और मॉम के बाद मैंने तुम्हारी परवरिश किया था, लेकिन तुम तो बदतमीज निकले। फिर भी जंगकुक ने तेशिया के बारे में पूछा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप लोग? वो कहाँ से आया? क्या वो अनाथ है? जिन ने कहा, वो अनाथ है। तेशिया जिन और आर्यन की डॉटर है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो उसका नाम तेशिया क्यों है? जेनी कहता है, क्योंकि तियांग के ब्रदर और उसके ब्रदर इन लॉ ने तेशिया को अपने बच्चे जैसे प्यार किया है। उन लोग की पहले कोई औलाद नहीं हो रहा था। जब तेशिया दुनिया में आए तब तियांग के नाम के साथ ही उसका नाम रखा गया है। इस बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो तुम्हारे भाई और मुझे लगा शायद तुम्हें पता चल गया होगा और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तेशिया को लेकर। टाइम को शिफ्ट करते हुए जंगकुक तियांग के घर पर आ जाता है। सर्वेंट ने कहा, तियांग अभी सो गया है। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मुझे बस उसकी रूम दिखा दीजिए। उसके बाद जंगकुक तियांग के रूम में आ जाता है। तियांग और तेशिया सो रहा था। तेशिया बहुत ही गहरी नींद में लग रहे थे, इसलिए जंगकुक तेशिया को अपनी गोद में उठाकर किसी और में जगह सुलाकर आता है और वो तियांग के पास आकर लेट जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग की नींद टूटने पर वो तेशिया को चेक करने लगा। तेशिया बेड पर नहीं थे, वो जंगकुक था और तियांग जंगकुक को देखकर डर गया। वो उठकर बैठ गए और कहा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जंगकुक ने कहा, और क्या, तुम्हारे लिए आया हो। आखिर तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे आ गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, तुमने ही मजबूर किया है मुझे घर छोड़ने के लिए और तुम मेरी बातों को सुन भी नहीं रहे थे। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें अभी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया है, मुझसे ही गलती हो गया है कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। तियांग ने कहा, जंगकुक माफ़ी तो मुझे भी मांगना चाहिए। मैंने भी तुम्हें नहीं बताया कि तेशिया मेरी डॉटर नहीं है, मैं तो बस उसके अंकल हूँ। लेकिन मैं तेशिया को अपनी डॉटर ही मानता हूँ। वो बात नहीं कर सकता है, मुझे उसके लिए हमदर्दी नहीं है। मैं उसे दिल से अपनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे पास रहे। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तियांग ने कहा, जंगकुक इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम तेशिया को अपना बनना चाहते हो। उसके बाद जंगकुक का तियांग बहुत ही नज़दीक आकर रोमांटिक हो रहा था कि तेशिया दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। जंगकुक ने जैसे दरवाज़ा खोला, तेशिया वो रूम के अंदर आ गए। जंगकुक तेशिया को रोकने की कोशिश किया था, लेकिन वो हाथ के नीचे से अंदर आ गए। वो तो अच्छा हुआ कि तियांग ने कपड़े पहन लिया था। तियांग ने कहा, क्या हुआ तेशिया, तुम इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोए नहीं? मैं तो तुम्हें सुला दिया था। तेशिया ने तियांग से कहा, क्या आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या फिर जंगकुक से? वो इशारे से दिखाता है। तियांग ने कहा, ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक नाराज़ हो जाता है। तेशिया को यहाँ से उसके रूम में छोड़कर आने के बाद तियांग जैसे जंगकुक को समझाने के लिए कुछ बोल नहीं लगता है। जंगकुक ने तियांग की गर्दन पकड़ा और उसको किस करने लगा। उसके बाद दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। कुछ ही महीनों के अंदर पता चल जाता है कि तियांग प्रेग्नेंट है और जंगकुक तियांग की बहुत ही अच्छी तरीके से केयर कर रहा था और तेशिया को बहुत ही इंतज़ार था अपनी भाई या फिर बहन आने की। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो।
अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।